हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज साझा का नेक्स्ट टाइप जो भी है हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं, आज चौथा टाइप पढ़ेंगे। चौथे टाइप के 2 प्रश्न ये लिए हुए हैं, उसके बाद 5वां टाइप पढ़ाऊंगा और वहीं से सारे टाइप साझा के समाप्त हो जाएंगे। आज इसी वीडियो में मैं समाप्त करने का प्रयास करूँगा साझा चैप्टर को, ठीक है ना, सारे टाइप, ठीक है। तो ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए। ठीक है, 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद, 6 महीने बाद क्या होता है, राम 40,000 और निवेश कर देता है। मतलब वही चीज़ें हैं कि मतलब मेरे पास ज़्यादा थोड़ा सा इकट्ठा हो गया, मैंने जैसे कोचिंग डाली और मैंने कुछ दिन तक उतने ही लगे रहने दिया, उसके बाद कोचिंग से मुझे कुछ अर्न हो गया तो मैंने थोड़ा सा और इसका विस्तार कर दिया कि ऑनलाइन क्लासेस देने लगे या फिर और बेंचेस वगैरह बना दिए और विस्तार कर दिया। मैंने और विस्तार करने के लिए थोड़ा सा और धन दे दिया, अर्थात 6 महीने बाद क्या करता है, 40,000 रुपये और निवेश करता है। जबकि 9 माह बाद श्याम, अब श्याम कौन करता है, ये दूसरा वाला श्याम क्या करता है, श्याम करता है 20,000 रुपये वापस कर लेता है। इसको कोई जरूरत पड़ जाती है, घर पे कोई भी जरूरत पड़ जाती है तो 20,000 रुपये वापस कर लिया। ठीक है, तो वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में कितने का लाभ हुआ, 93,000 का लाभ हुआ। तो कह रहा प्रत्येक का लाभांश बताइए, तो प्रत्येक का लाभांश हमको बताना। चलिए ठीक है, करते हैं। राम और श्याम है तो राम और श्याम को लिखते हैं, राम और श्याम। ठीक है, 2 लोगों को लिख लेते हैं, राम और श्याम को। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 6 माह बाद राम ने 40,000 और निवेश किए। तो पहले जितने जितने दिए हैं उतने लिख देते हैं। इसने 60,000 रुपये लगाए हैं भैया, और इसने कितने रुपए लगाए हैं, इसने 80,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, इसने 80,000 रुपये लगाए हैं। अब 6 महीने बाद जो भी करता है, कुछ भी करता है, लेकिन 6 महीने तक तो उसका धन लगा था, 6 महीने तक तो उसका धन लगा था, और उसके बाद क्या कर रहा है, 6 महीने बाद 40,000 और निवेश करता है। अच्छा बताओ, 40,000 और निवेश करेगा तो अब इसके अकाउंट में कुल कितने रुपए हो जाएंगे, 60,000 और 40,000 मिला करके हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया। ठीक है, अब 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब बताओ 1 साल का यदि व्यापार था, लास्ट में कह रहा वर्ष के अंत में, लास्ट में क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में 1 साल का व्यापार था। बताओ 6 महीने बीत गए, अब बचे कितने महीने, 6 महीने और बचे ना, क्योंकि 1 साल में 12 ही महीने तो होते हैं। क्लियर। अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा वाला 80,000 रुपया लगाया था, और ये क्या करता है, 9 महीने बाद कुछ भी, 9 महीने बाद कुछ भी करता है। 9 महीने तक तो इसका धन ये लगा हुआ था, 9 महीने तक तो ब्याज इस पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 9 महीने बाद 20,000 रुपये वापस कर लेता है। अच्छा बताओ कि अब उसका अगर पहले 80,000 रुपया था, अगर 20,000 रुपये वापस कर लेगा तो कितना रुपया हो जाएगा, उसके पास अकाउंट में कितना बचेगा, 20,000 इसमें घटा देंगे कितना बचेगा, 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये 9 महीने बीत चुके हैं, 60,000 रुपये में 9 महीने बीत चुके हैं, अब बचे कितने महीने, 3 महीने बचे। अब 3 महीने का ब्याज इसमें मिलेगा टोटल मिला करके। अब उसके अकाउंट में कितने, 60,000 तो बचे हैं, अब ये पूरा उसका धन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे मैं अनुपात लगा दूंगा। अब बताओ पूंजी का मैंने समय से गुणा किया तो किसका अनुपात निकलेगा, हल करूंगा तो लाभ का अनुपात मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। और थोड़ा सा अगर इसको मिनिमाइज करना है तो जैसे मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया आपको, मिनिमम 0 कैंसिल कर लेते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक देख करके जितने मिनिमम 0 कम से कम, देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें, अर्थात 4 0 में कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो 4 0 कैंसिल करो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4, 4 0 और 4 0 यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। अब 4 0 अगर मिनिमम मैं कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 36 प्लस, अब यहाँ पे बचा 10, 10 छक्का 60। ठीक है, और दूसरे अनुपात में क्या बचेगा, 8 9 72 और प्लस 6 18। ठीक है, इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 और ये हो जाएगा 6 3 9 96 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 7 1 8 1 9। ठीक है, 1 कैरी आया। ठीक है, उसके बाद इसको काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो कुछ देखो, 2 से 2 चौको 8, 2 8 16 और ये होएगा आपका 2 चौको 8, 2 पंचे 10। 3 से भी और कटना है आपका,
3 इक्के 3, 3 छंग 18 और 3 इक्के 3, 3 पचे 15, अर्थात जो अनुपात आपका बन करके आया है क्या बना है भैया 16:15। ये किसका अनुपात है? ये आपका लाभ का अनुपात है। किसका अनुपात है? लाभ का अनुपात है। और बताओ आगे हमको लाभ दिया भी हुआ है कि भैया कितने रुपए का लाभ होता है? 93,000 का। अर्थात यहाँ से हम टोटल भाग अगर निकालेंगे तो 16 + 15 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 1 1 2 1 3, 31 भाग होंगे। 31 भाग बराबर किसके करेंगे? 93,000 के। 31 भाग बराबर 93,000, तो 1 भाग बराबर कितने के आ जाएगा भैया? 1 भाग बराबर 93,000 बटा 31, 31 तियाँ 93, तो 3,000 आ जाएगा। 1 भाग का मान मैंने 3,000 निकाल लिया है। किसका पूछ रहा है? कह रहा प्रत्येक का लाभांश। तो बताओ पहले का भाग कितना था भैया? 16 भाग था, तो 16 भाग वाले का कितना हो जाएगा? 1 भाग बराबर 3,000, तो 16 भाग बराबर 48,000, 16 48, ठीक है। और 1 भाग बराबर 3,000, तो 15 भाग बराबर कितने का हो जाएगा? 15 भाग बराबर हो जाएगा 15 तियाँ 45,000। क्लियर? सभी का आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 93,000 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका सेम टू सेम है, बस इसमें क्या है कि आपको 3 दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेटर हैं, जो साझेदार हैं, वो 3 साझेदार हैं। बाकी आपका क्वेश्चन आपका जो भी है सेम ही है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं करीना, 3 लोग हैं करीना। ठीक है, जगह का थोड़ा सा अभाव हो सकता है क्योंकि कम ही प्लेस है। करीना और करिश्मा, करीना करिश्मा और कौन है? सलीमा। करीना करिश्मा और सलीमा, 3 लोग हैं। ठीक है, अब कितना कितना रुपया है इनका? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये इसने व्यापार में लगाया। ठीक है, इसने कितना लगाया? 40,000 रुपये लगाया व्यापार में। 40,000, ठीक है, 40,000 रुपये लगाया। अलग अलग कलर से करता हूँ तो शायद समझ में आया आपको। ठीक है, इसका 40,000 है। ठीक है, और उसने कितना लगाया? उसने लगाया 30,000 रुपये। तो इसका 30,000 मैं लिख देता हूँ, 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये लगाया। अब उसके बाद क्या करता है? पहले के बारे में कहता है कि एक साथ धंधा शुरू किया। ठीक है, शुरू कर दिया। 4 महीने बाद करीना ने क्या किया? 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये निवेश किया। अर्थात 4 महीने तक तो ये धन लगा हुआ था, तो 4 महीने तक अगर ये धन लगा हुआ था तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किया। बताओ पहले 25,000 थे, 15,000 और निवेश कर देगा। अब उसके अकाउंट में कितने हो जाएंगे? 25 5 30 10 40, अब हो जाएंगे 40,000 रुपये। अब उसके अकाउंट में 40,000 रुपये हो जाएंगे। बताओ कितने वर्ष का? वर्ष के अंत में, अर्थात 1 ही वर्ष का व्यापार था। 1 वर्ष का व्यापार था, तो बताओ 1 वर्ष का अगर व्यापार था तो 4 महीने आपके बीत गए हैं। कितने महीने बचे हैं? 8 महीने अभी और बचे हैं। क्लियर? 8 महीने अभी बचे हैं। इसका हो गया काम। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा क्या है? 40,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करती है। अब इसमें देखो आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे निवेश किया। करिश्मा ने 6 माह बाद 10,000 रुपये वापस कर लिया। करिश्मा की बात कर रहा है। तो 6 महीने बाद जो भी किया है ना, 6 महीने तक तो इसका धन लगा हुआ था। क्लियर? 6 महीने तक तो इतना धन लगा हुआ था। उसके बाद 10,000 रुपये वापस कर लेती है। बताओ 40,000 था, अब वापस कर लेगी तो उसके अकाउंट में कितने बचेंगे? 30,000 रुपये बचेंगे। क्लियर? 30,000 रुपये बचेंगे। ठीक है, अब 6 महीने बीत गए हैं। वर्ष के अंत में 12 महीने होते तो 6 महीने का में इसमें ब्याज मिलेगा। क्लियर? 6 महीने का ब्याज इसमें मिलेगा, 6 महीने का ब्याज इसमें मिलेगा। अब तीसरे वर्ग की बात करते हैं। तीसरा कौन सा है? सलीमा। सलीमा के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। जबकि सलीमा ने, यहाँ पे होगा जबकि सलीमा ने। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे सलीमा ने। रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। जबकि सलीमा ने 8 माह बाद, ये देखो यहाँ पे आगे मेंशन है, तो या फिर ने काट दो आप यहाँ पे। ठीक है, जबकि 8 माह बाद सलीमा ने 20,000 रुपये निवेश किए। अब ये 20,000 रुपये कितने माह बाद? 8 माह बाद। तो 8 माह तक तो व्यापार में इसका 30,000 रुपया लगा था। 8 माह तक तो 30,000 रुपये लगा था। उसके बाद क्या किया? 8 माह बाद उसने 20,000 रुपये निवेश कर दिए। पहले 30,000 रुपये थे, अगर 20,000 रुपये निवेश कर दिए, कितने रुपए हो जाएंगे? 50,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 50,000 रुपये हो गए। 50,000 रुपये। बताओ 8 महीने बीत चुके हैं, 1 वर्ष में अभी कितने महीने बाकी हैं? 4 महीने। 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका भी लाभ का अनुपात आ गया। अब सभी में मैं अनुपात लगा दूंगा। ठीक है, इसका अनुपात
और इसमें अनुपात लगा दूंगा, मिनिमम जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब मिनिमम जीरो आपको देखना है कितने मिनिमम जीरो, 3, देखो 3 इसी में, 3 3 3 3 3 मिल जाएंगे 3, ठीक है। 4 नहीं मिल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं। ये आपका 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल। बाकी आप गुणा करके इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, उसको गुणा करोगे, उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी होता है। 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। मिनिमम जीरो कैंसिल करते हैं हम लोग, फिर यहाँ से मिनिमम जीरो 3, मिनिमम जीरो 3 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी संख्या बची, संख्याएं भी आप काट सकते हो। जैसे यहाँ पे था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम ऐसी कोई संख्या लेते जिससे ये तीनों सभी संख्याएं कट जाती, तो वो संख्या से हम काट सकते थे इसको, क्लियर है ना। तो वैसे ही आप यहाँ पर भी काट सकते हो, सोच करके सोचना पड़ेगा कि हाँ कौन सी संख्या जिससे पूरा यहाँ तक कट रहा है, वो संख्या आपको सोचनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है हम क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि भैया हम सीधे सीधे गुणा कर लें। 25 चौको 100 और प्लस 4 का 8 से गुणा करेंगे, 40 का 8 से, तो 4 32, 320 हो जाएगा। अनुपात ये हो जाएगा 4 छंग 24, 240 और प्लस 3 छंग 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 8 तुक 24, 240 और प्लस हो जाएगा 5 चौको 20, ये हो जाएगा 200। क्लियर हो पा रहा है। 320 में 100 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 420, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 240 में इसको जोड़ दो 180 को, 0 8 4 12 और 2 1 3 1 4, ये भी आपका 420 हो गया। 0 8 4 12 2 1 3 1 4, हाँ 420, ठीक है। 420 सब जो अंक होता है बड़ा खराब होता है। ये हो गया 440, ये 440 वोल्ट का झटका लगेगा अभी आपको, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, काट लेते हैं। ये 0 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अनुपात में 0 0 0 आपका कैंसिल हो जाना है, और 2 से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से अगर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 21 अनुपात 22 आ गया, अर्थात ये आपका करीना का भाग है, ये करिश्मा का भाग है और ये सलीमा का भाग है। टोटल मिला के बोल रहा है कि टोटल मिला के ये आपका 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो 1,28,000 किसके बराबर हो जाएगा, यही तो लाभ का अनुपात है। ये किसका अनुपात आया है, लाभ का अनुपात, ठीक है। ये लाभ का अनुपात आया है भैया। अब लाभ का अनुपात हम देखो अनुपात से करते आ रहे हैं यही चीजें, अर्थात हम ऐसे करके इनको टोटल भाग देख लेंगे। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 63 1 64 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भैया 64 भाग बराबर, ठीक है, 64 भाग बराबर हो जाएगा 128 के, 128,000, ठीक है, 128,000, हाँ। और उसके बाद 64 दूना 128 होता है, 64 इक्कम 64, 64 दूना 128, आगे 000 लगा देंगे, अर्थात 1 भाग का मान हम निकाल चुके हैं। 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 2000 के। जब 1 भाग बराबर 2000 आ गया तो करीना का लाभ पूछ रहा है। करीना का भाग कितना था भैया, करीना ये है, करीना का भाग था 21 भाग, तो 21 भाग 1 भाग बराबर 2000, तो 21 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, अर्थात 21 भाग का मान निकालना है हमको। 21 भाग बराबर हो जाएगा 21 दूना 42,000, ठीक है। आप चाहे जिसका मान निकाल लो, इसका भी मान 42,000 हो जाएगा। अब इसको आपको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 दूना 44, इसका 44,000 आ जाएगा। तो ठीक है, 42,000, 42,000, 44,000 तीनों जोड़ देंगे तो 1,28,000 लाभ हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी बुक लेकर के इस टाइप के जितने भी प्रश्न आते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। बाद में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा एक चैप्टर लेकर के, उसकी प्रैक्टिस। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट 5 नंबर टाइप आपका ये है, देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। कह रहा 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड आपको दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। ये मस्ट कंडीशन है भैया यहाँ पे, ठीक है, कि जो कुल लाभ प्राप्त होता है व्यापार से उसको बराबर बराबर बांटते हैं। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इसमें आपको पूंजी दी हुई है। 15,000, 18,000 तथा 21,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। वे सभी भिन्न भिन्न समय के लिए व्यापार करते हैं, मतलब भिन्न भिन्न समय के लिए अपना पैसा लगाते हैं, तथा व्यापार से प्राप्त कुल लाभ, ये देखो, कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है, बराबर बराबर बांटते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है कि वे क्वेश्चन आपको केवल क्या देता है
केवल आपको समय देता है या फिर केवल आपको पूंजी देता है? बस एक कंडीशन आपको बता देता है कि भैया जो व्यापार से लाभ होता है उसको बराबर बराबर बांटते हैं। तो यदि ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें क्या होता है कि पूंजी जो होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, पूंजी यहाँ पे लिख देता हूँ, पूंजी बराबर 1/समय। ठीक है, पूंजी बराबर 1/समय, या फिर और एक चीज कह सकते हैं कि समय बराबर 1/पूंजी। कब? जब आपका लाभ बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें आप याद रखना। अब इसमें क्या है, एक ही कंडीशन होती है, देखो ये कंडीशन होती है आपकी, ये कंडीशन होती कि पूंजी बराबर 1/समय। आप इतना याद रखना कि पूंजी समय का व्युत्क्रमानुपाती होती। यदि पूंजी समय का व्युत्क्रमानुपाती तो ये भी तो कह सकते हैं कि समय पूंजी का व्युत्क्रमानुपाती। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समय पूंजी का व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर, दोनों चीजें सेम है एक दूसरे के। ठीक है, बस मैंने लिख दिया है। ठीक है, लिख दिया मैंने, ये मत सोचना कि दो चीजें, ये एक ही चीज है। तो अर्थात बस इतना मुझे पता चल गया कि यदि लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा तो पूंजी जो होगी समय का व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो समय आपका क्या दिया हुआ है भैया, 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, 3 साझेदार हैं। पहले का 8 माह के लिए और दूसरे का 10 माह के लिए और तीसरे का 12 माह के लिए। ये है समय। और आगे मैंने पढ़ा कि लाभ जो है बराबर बराबर बांटते हैं, तो मुझे पता है कि ये समय है और समय का उल्टा क्या होती है, पूंजी। जब लाभ बराबर बराबर बांटा जाता है अर्थात हम कह सकते हैं 1/8, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/12। उल्टा कर दिया तो ये किसका अनुपात आ गया भैया, ये पूंजी का अनुपात आ गया। अब इसी को साधारण अनुपात में बदल लेते हैं। अर्थात साधारण अनुपात में मैंने बदलना आपको अनुपात में बताया हुआ है। 12, 10, 8 का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के सभी में गुणा कर दीजिए, वही आपका साधारण अनुपात आ जाएगा। अर्थात अब सबसे बड़ी संख्या आपकी 12, तो 12 का एक तो मैंने आपको लासा लेना बताया कि 8, 12, 10 का 8, 12, 10। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, ऐसे करके आप लासा निकाल सकते हो। एक मैंने तरीका क्या बताया है, 8, 12, 10। अब इसमें मैंने कहा था इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, जैसे ये 2 की घात 3 बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 3 चौक 12 अर्थात 3 गुणा 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 की घात 2, 4 तिया 12, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2। और उसके बाद सबसे बड़ी घातें ले लो। सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात, ये 2 की घात 3 अर्थात 8 आ जाएगा। और यहाँ पे अब 2 की सबसे बड़ी घात तीनों में अगर देखेंगे तो यही तो है। और 2 के बाद आता है 3 का नंबर, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 ही है, तो 3 कर देंगे। उसके बाद आपका 3 के बाद और संख्या कौन सी है, 5, और 5 की सबसे बड़ी घात 5 ही है, अर्थात 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120। एक तो ये लासा निकालने का तरीका हो गया, मैंने लासा मासा वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, जाकर के देख लीजिए। और एक तो ये तरीका होता है, ये तो आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अर्थात लासा क्या आएगा, 120 आएगा, और 120 मैं क्या करता हूँ, इस सभी में गुणा कर देता हूँ 120 से। ठीक है, तो 120 से मैं अगर गुणा कर दूंगा, यहाँ 120, यहाँ 120, यहाँ पर भी 120, तो ये साधारण अनुपात में आपका बदल जाएगा। 8 से इसको काट लो, 8 से अगर काटूंगा तो 8 के 8, 4 12, 8 5 40। ठीक है, और ये 10 से 0 कैंसिल हो जाना है, और ये 12 से 12 दहम्मा 120। अर्थात क्या आया भैया, आपका आया आपका ये कि यहाँ पे बचा 15। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 12, और यहाँ पे क्या बचा 10। क्या अभी और कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, साधारण अनुपात हो जाएगा। और ये किसका अनुपात आ गया है, पूंजी का अनुपात। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पूंजी का अनुपात बताइए, पूंजी का अनुपात। आ रही बात समझ में, क्लियर है ना। बस ये अगर लाभ बराबर बराबर बांटने की बात करता है तो समय का उल्टा पूंजी और पूंजी का उल्टा समय होता है। बस इतनी छोटी सी कंडीशन आप याद रखना। आगे देखो क्या कह रहा है 3 व्यक्ति, तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, बस मुझे करना क्या है, पूंजी दी हुई है, पूंजी का उल्टा कर देंगे, समय का अनुपात मिल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो अर्थात पूंजी लिखो, 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पे तीनों व्यक्ति मैं लिख देता हूँ। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, मान लेते हैं ए, बी और सी, 3 व्यक्ति थे, और तीनों की पूंजी क्या थी भैया, इसकी थी 15,000 और इसकी थी 18,000। ठीक है, और इसकी कितनी थी 21,000। क्लियर। अब बस इसका उल्टा कर देना है तो मुझे समय का अनुपात मिल जाएगा। ये है मेरी पूंजी, ये मेरी क्या है भैया,
ये पूंजी का अनुपात है, पूंजी है पूंजी, और पूंजी में अगर मैं अनुपात लगा दूंगा तो पूंजी का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, पूंजी का अनुपात मिल जाएगा, उसको विपरीत कर दूंगा, मुझे समय का अनुपात मिल जाएगा। तो पूंजी में अगर मैं लगा देता हूं तो ये मिनिमम 0 है, आपके 3 से 3 कैंसिल कर देता हूं, 3 3 3 आपके कैंसिल हो जाने हैं। और क्या कुछ कटना है क्या? 3 से काट दो और काट लो, काटना हो तो सरल कर लो। 3 × 5 = 15 और 3 × 18 और 3 × 7 = 21, अर्थात आ गया आपका 5:6:7। ये किसका आया है भैया? ये पूंजी का अनुपात आया है। और मुझे पता है कि पूंजी का विपरीत विलोम क्या होता है? समय। और पूछ रहा है कि बताइए समय के किस अनुपात में उसकी पूंजी लगी हुई थी, अर्थात समय के किस अनुपात में। हम इसको विपरीत कर देंगे, 1/5 और 1/6, ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब 5 6 7 का आप एलसीएम ले लीजिए। देखो ये कट नहीं रही संख्या एक दूसरे से, अर्थात इनका जो मल्टीपल होगा वही इसका लासा होगा। 5 × 6 = 30 और 30 × 7 = 210। ठीक है, 210 से गुणा कर देंगे सभी में, 210 अनुपात 210 से गुणा कर दो। ठीक है, 210। अब 210 से गुणा करेंगे तो देखो ये आपका कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, नीले मार्कर से करता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाना आपका। 5 दूनी 10, सॉरी 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 6 से इसको कैंसिल करूंगा, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 7 से इसको कैंसिल करूंगा, 7 × 21, आपका क्या आ गया? 42 अनुपात 35 अनुपात 30। क्या अभी और कटना है? ये नहीं कटेगा किसी से, अर्थात ये आपका किसका अनुपात आ गया है? ये आपका समय का अनुपात आ गया है। क्लियर? ये किसका अनुपात आ गया भैया? समय का। वही पूछ रहा था कि पूंजी उसकी जो थी किस समय के अनुपात में लगी हुई थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेहनत मैंने तो बहुत करी आपके साथ में, बाकी आप देख लो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप बेहतर नहीं बनते हो, तो आप प्रैक्टिस करो। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लो इसका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैथ के नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।